हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी एक अच्छे खासे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। इसके जो इंडिकेशन थे हमें मॉर्निंग से ही, जो एशियन मार्केट और जो हमारा गिफ्ट निफ्टी ट्रेड हो रहा था, गिफ्ट निफ्टी मॉर्निंग में हमारी निफ्टी खुलने के पहले हमें इंडिकेशन दे रहा था कि हम यहाँ पे 100 पॉइंट गैप डाउन खुलने वाले हैं। एक्यूरेट वैसे ही हमें यहाँ पे नजारा देखने को मिला। यहाँ पे अच्छा खासा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों गैप डाउन खुले। अगर निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह 179 पॉइंट गैप डाउन खुला और बैंक निफ्टी यहाँ पे 123 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो मूवमेंट आता है, ये मूवमेंट मैंने आपको कल की जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया था कि अब यहाँ पे मार्केट किसी प्रकार का अगर कंसोलिडेशन करता है और यहाँ पे थोड़ा टाइम निकालता है तो यह एक हेल्दी साइन माना जाता है। आज सेम वही चीज हमें मार्केट में देखने को मिली। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप लोग घबरा जाइए कि क्या यहाँ पे अभी लाइफ टाइम हाई बन गए हैं, मार्केट नीचे है क्या। देखिए, कल के भी वीडियो में हमने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि ना ग्लोबल मार्केट से और ना ही हमारे इंडिविजुअल मार्केट से किसी प्रकार का हमें कोई नेगेटिव न्यूज देखने को मिल रही है। रही बात आज गैप डाउन ओपनिंग की, तो उसके पीछे का जो रीजन था, देखिए कल यहाँ पे जो यूएस के मार्केट बन रहा है, नैस्डैक और S&P 500, यहाँ पे अच्छा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा। उसके पीछे का रीजन ये, जैसा हमारे यहाँ पे भी रिजल्ट सीजन चालू है, अर्निंग सीजन चालू है, सेम वहीं पे भी अर्निंग सीजन चल रहे हैं, रिजल्ट का इम्पैक्ट पड़ रहा है। और हमारे यहाँ पे एशियन मार्केट में वीकनेस थी। कल इन्फोसिस के रिजल्ट आए, रिजल्ट निगेटिव थे। आज इन्फोसिस में भी अच्छा खासा हमें सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा, रिलायंस में सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा। तो ओवरऑल मार्केट में ऐसी किसी प्रकार की कोई नेगेटिव न्यूज नहीं चल रही है। अगर ऊपरी लेवल पे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में जो ट्रेंड है ये अभी भी बुलिश है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते। जैसा कि आपको पता है कि हम सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से स्टार्ट करते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट और 15 मिनट के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। चलिए सबसे पहले हम लोग जो यूरोपियन मार्केट का फर्स्ट कंपोनेंट है डैक्स, उससे शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट में डैक्स 0.34% नेगेटिव ट्रेड हो रहा है, FTSE यहाँ पे 0.29% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और CSE यहाँ पे 0.40% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। चलिए यूएस के फ्यूचर USD INR और ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। डाउ जो फ्यूचर में अभी 0.17% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है, S&P 500 0.40% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और नैस्डैक यहाँ पे 0.69% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। चलिए USD INR और ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। USD INR 81.95 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 82 के ही लेवल पे USD INR ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। ब्रेंट ऑयल 80.61 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। हम बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे आज हमें एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और ये जो 1 डे टाइम फ्रेम पे कैंडल बंद आई है, ये एक डोजी कैंडल है और डोजी कैंडल अगर ऊपर बनती है तो ये एक प्रकार से निगेटिव इसके इंडिकेशंस रहते हैं। आज हमें ओपनिंग देखने को मिली है 46,063, देखने को मिले 46,369 के, लो देखने को मिले 45,925 और क्लोजिंग देखने को मिली है 46,075 की। और यहाँ पे 10 डे EMA की क्लोजिंग आई है 45,438 की। चलिए बात कर लेंगे अब यहाँ पे निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हम निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे हमने हमारा जो कल का क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया थी वो बताया था कि कल किसी भी रीजन से अगर निफ्टी यहाँ पे 46,254 के ऊपर जाती है तो हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे निफ्टी बैंक में तेजी देखने को मिलेंगी और बॉटम में क्रूशियल सपोर्ट थे 45,960 के। अगर इसके नीचे निकलती है तो हमें एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो दिन भर यहाँ पे निफ्टी इसी रेंज में यहाँ पे हमें ट्रेड होते हुए दिखा है। आज हमें ओपनिंग इस कैंडल पे देखने को मिली, 15 मिनट का ये कैंडल। यहाँ पे एक अच्छा खासा मार्केट गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद में यहाँ पे हमें एक हल्का सा यहाँ पे एक रिकवरी आती दिखी। मॉर्निंग में इसने ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो जो हमारा क्रूशियल सपोर्ट था और रेजिस्टेंस था, इसी चैनल में आके निफ्टी बैंक पूरे दिन यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस टाइप की अगर आपको मूवमेंट देखने को मिलती है तो ये एक साइडवे मार्केट रहता है। यहाँ पे आप लोग अगर ट्रेड लेंगे तो आप फंसेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा 10 डे EMA है, यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर लीजिए, ये जो कैंडल बन रहे हैं इसी रेंज में कैंडल भी बन रहे हैं। यहाँ पे अगर प्रॉपर वे से अगर बाय करना रहता है तो एक तो कैंडल इसके ऊपर बनना चाहिए सेल करने के लिए, इसके नीचे अगर बन रहे हैं तो सेल करना है। जैसा कि हम हमारे हर वीडियो में कहते हैं कि अगर किसी भी रीजन से मार्केट सेकेंड डे गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे
ये जो कैंडल है ये लगभग 12 बजे के पास की कैंडल है, 11:45 की। तो यहाँ पे जब निफ्टी बैंक 46,065 पे ट्रेड कर रहा था, हमने हमारे लर्निंग ग्रुप में ये मैसेज स्प्रेड किए कि अगर निफ्टी बैंक यहाँ पे 46,065 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ आपको एक अच्छा सेलिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे निफ्टी बैंक ने जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे इस कैंडल ने जो लो दिया हुआ है वो है 45,925 के। तो यहाँ पे हमें 100 पॉइंट की एक अच्छी रैली देखने को मिली। और हमने यहाँ पे पहले ही बताया थे कि यहाँ पे हमें हमारा जो व्यू है, फिर बता दे रहा हूँ कि किसी भी प्रकार से बाय ऑन डिप वाला मार्केट है। अभी हमें ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है जिससे हम बता पाए कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग देखने को मिलेंगी। तो चलिए, अगर ये हल्की फुल्की सेलिंग आती है तो वेल एंड गुड है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। अब बात कर लेते हैं कल से रिलेटेड क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। देखिए, आज यहाँ पे जो इस कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 46,133 और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 46,100 की। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लेवल इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए, कल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंसर्ट कर लिए हैं। कल किसी भी रीजन से निफ्टी बैंक अगर 46,250 के ऊपर निकलता है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो अपसाइड में पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी बैंक में वो है 46,377, सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 46,512 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 46,645 के। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की, तो यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है वो है 45,857। अगर इस क्रूशियल सपोर्ट को निफ्टी बैंक कल ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे डाउन साइड में जो पहला टारगेट रहेगा निफ्टी बैंक में वो देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को 45,678, सेकंड क्रूशियल सपोर्ट 45,530, थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 45,364 के। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। चलिए, अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के जो क्रूशियल कंपोनेंट है उसकी। स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले एचडीएफसी बैंक से। तो देखिए, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की आज जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 1675 की। मैं कंसिस्टेंट अभी यहाँ पे लगभग ये दूसरा वीक है जहां पे मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि यहाँ इसको जो रेजिस्टेंस है वो है 1700 का। अगर एचडीएफसी बैंक इसके ऊपर जाता है, सस्टेन होता है, तो ही हमें एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा खासा अपमूव आता हुआ दिखेगा। आइदर इसके लिए यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहा है वो लेवल है 1625। अगर इसके नीचे चले जाता है तो यहाँ पे हमें एचडीएफसी बैंक में और अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। आज जो मार्केट में बैंक निफ्टी को जिन कंपोनेंट्स ने संभाला है वो है आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक का तो इसमें एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है, बात करेंगे सबसे पहले। लेकिन अभी आईसीआईसीआई बैंक की, तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक की यहाँ पे हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 997। ऑलमोस्ट आईसीआईसीआई बैंक अपने हाई के पास में ही जाके क्लोज हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे अगर ये इस लेवल पे कंसोलिडेटेड हो रहा है तो ये हेल्दी करेक्शन है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जब तक आईसीआईसीआई बैंक 971 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, यहाँ हमें और अच्छे अपमूव देखने को मिलेंगे। और इसके लिए जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 956। अगर आईसीआईसीआई 956 को ब्रेक करता है तो हमें वापस यहाँ पे एक स्मॉल डाउन ट्रेंड आता हुआ दिख सकता है। बात कर लेंगे एसबीआई की, तो एसबीआई की देख लीजिए, यहाँ पे जो क्लोजिंग आई है वो है 615 की। एसबीआई ऑलमोस्ट अपने हाई के पास में ही जाके क्लोज हुआ है, इसका हाई था 619 का। और यहाँ पे एसबीआई देखिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब तक 593 के ऊपर सस्टेन हो रहा है यहाँ हमें एसबीआई में और अच्छे अपमूव आते हुए दिख सकते हैं। अगर एसबीआई 593 के नीचे जाता है तो ही यहाँ पे हमारा व्यू एसबीआई में निगेटिव रहेगा। बात करते हैं एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक में आज किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट होते हुए नहीं दिखी। यहाँ पे एक्सिस बैंक ने आज जो क्लोजिंग दिया हुआ है वो है 971। तो यहाँ पे मैं कंसिस्टेंट बता रहा हूँ कि अगर एक्सिस बैंक 989.90 को ब्रेक करता है, इसको सस्टेन करता है, इसके ऊपर जाता है, तो ही हमें एक्सिस बैंक में एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। आइदर यहाँ पे इसके लिए जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 950 का जोन। ये तो बात हो गई निफ्टी बैंक के क्रूशियल कंपोनेंट की। अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन की टेक्निकल स्टडी की। तो चलिए हम ऑप्शन चेन पे चलते हैं। हम लोग निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने कल की ही वीडियो में क्लियरली बता दिया था कि निफ्टी बैंक में 46,200 और 300 के स्ट्राइक पे हमें एक अच्छी कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे ये क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट में एक्यूरेट यहाँ पे हमारे जो लेवल थे, रेजिस्टेंस थे, वहां तक गया और वहीं से वो कोलैप्स होना स्टार्ट हुआ। तो देखिए, यहाँ पे एक थोड़ा सा कभी आप लोगों को लॉजिक बताता हूँ। जब कभी ये इस टाइप के क्रूशियल जो जोन रहते हैं जहां पे अच्छी खासी हमें कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग देखने को मिलती है, तो ये सडनली कोई क्रिएट तो होती नहीं है सिस्टम में।
इसको टाइम लगता है। कोई जो कॉल राइटर है, जो बिग शॉट रहते हैं, जो बड़े ट्रेडर रहते हैं, कोई आज के दिन से थोड़ी ना बना रहे, ये अगर कुछ दिनों पहले से बनना चालू किए हैं, बना रहे हैं, तो यहाँ ये जो लेवल रहते हैं, जैसे निफ्टी में 20,000 ये क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल था, तो वैसे ही यहाँ पे 46,300, 46,500 ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है। तो चलिए यहाँ पे जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, हमें एक अच्छा अपमूव आता हुआ नहीं देखेंगे। फिलहाल तो बात करते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए यहाँ पे 46,100, 46,000 और 45,900 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। और तीनों अगर स्ट्राइक को हम कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा जो विजिबल पुट राइटिंग देखने को मिल रही है वो लेवल है 46,000 के और 46,100 के। तो देखिए यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अगर निफ्टी बैंक आने वाले मंडे को या आने वाले टाइम में गिरती है तो 46,000 के नीचे नहीं जाएंगी। इसी वजह से यहाँ पे 46,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो जो आने वाले मंडे में क्रूशियल सपोर्ट का काम करने वाला है निफ्टी बैंक, वो लेवल है 46,000। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो देखिए यहाँ पे 46,200, 46,300 और 46,500 के स्ट्राइक पे हमें ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। अगर तीनों स्ट्राइक में कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा जो ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है वो लेवल है 46,500। जो बिग शॉट है उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी बैंक 46,500 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप अगर चलते हैं तो सबसे बड़ा हर्डल दिख रहा है 46,200 और उसके बाद में सबसे बड़ी जो ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है वो है 46,500। तो आने वाले दिन के लिए जो क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी बैंक में वो लेवल है 46,500 के। बात करते हैं निफ्टी के वनडे टाइम फ्रेम के चार्ट की। हम लोग निफ्टी के वनडे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। आज यहाँ पे बैंक निफ्टी से ज्यादा हमें सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा है निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी के जो मेजर कंपोनेंट थे वो भी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग का यानी यहाँ पे मार झेल रहे थे। ऊपरी लेवल पे वहां पे एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। करेंगे आज की ओपनिंग की, तो यहाँ पे निफ्टी ओपन हुआ है 19,800, हाई दिए 19,887, लो देखने को मिला है 19,700 के और क्लोजिंग देखने को मिली है 19,745 की। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट लो के पास में ही यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। और वनडे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है ये स्पिनिंग टॉप जैसा ही एक कैंडल यहाँ पे बना है। तो ये जो दोनों इंडाइसेस है निफ्टी और बैंक निफ्टी, यहाँ पे वनडे टाइम फ्रेम पे ये एक निगेटिव एक बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बने हुए। बात करेंगे 10 डे ईएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 19,645 की। जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी इस 10 डे ईएमए के ऊपर है, सस्टेन हो रहे हैं, तब तक यहाँ पे वेल एंड गुड वाली सिचुएशन है। अगर इसके नीचे आते हैं 3 से 4 सेशन इसके नीचे सस्टेन करते हैं तो ही यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखेगा। बात कर लेते हैं निफ्टी के 15 मिनट का टेक्निकल चार्ट की, तो देखिए यहाँ पे भी निफ्टी में हमारा जो कल के लिए क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे वो थे 20,000 और बॉटम साइड में थे 19,923 के। तो यहाँ पे मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद में निफ्टी ने यहाँ पे स्ट्रगल करना स्टार्ट किया, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट से अच्छा खासा हमें एक सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा। ये लेवल थे ऑलमोस्ट 19,980 के। तो यहाँ से हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखा। अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ये जो 10 डे ईएमए है, ये जो व्हाइट कलर की लाइन है ये 10 डे ईएमए की, तो इसी के नीचे जाके निफ्टी सस्टेन हो रहा था। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि अगर इस लेवल के नीचे जा रहा है निफ्टी और यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की पहचान नहीं है, तो यहाँ इस 10 डे ईएमए के नीचे निकलती है कैंडल, तो यहाँ पे आप एक अच्छा सेल देख कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ, देन आफ्टर यहाँ से वापस कवर करने की कोशिश किया, फिर एक फॉल देखने को मिला, बैक टू बैक। यहाँ पे अच्छी खासा मार्केट में डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखा है। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो देखिए इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिली है हमें निफ्टी में वो है 19,780 और यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 19,765 की। तो यहाँ पे इस 10 डे ईएमए के नीचे ही कैंडल की क्लोजिंग आई है। बात कर लेते हैं कल के लिए क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। चलिए सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस देख लेते हैं मंडे मार्केट से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो हमें क्रूशियल रेजिस्टेंस आते हुए दिख रहा है वो एरिया है 19,821। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जाता है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस आएगा निफ्टी में वो देखने को मिल जाएंगे 19,865, सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 19,917 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेंगे
19,967 के। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की, तो आज यहाँ पे ड्यूरिंग द मार्केट हमें जिस लेवल पे निफ्टी क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा था वो एरिया है 19,728 कि मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे जाती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा निफ्टी में वो है 19,688, सेकंड क्रूशियल सपोर्ट रहेगा 19,637 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट रहेंगे 19,591 के। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी के क्रूशियल कंपोनेंट की। हम लोग निफ्टी के क्रूशियल कंपोनेंट पे आ गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे एलटीआई माइंड के साथ में। तो देखिए एलटीआई माइंड की क्लोजिंग आई है 4,922। यहाँ पे ये जो क्रूशियल सपोर्ट है इसी के पास में यहाँ पे एलटीआई माइंड की क्लोजिंग आई है। अगर एलटीआई माइंड 4,786 को ब्रेक करता है, इसके नीचे जाता है, तो हमें एक अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। और अगर ये 5,113 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा अप मूव आता हुआ दिखेगा। बात करेंगे रिलायंस की, तो देखिए रिलायंस में यहाँ अपना जो क्रूशियल सपोर्ट था उसी के पास में आके वो ट्रेड हो रहा है। आज की यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो है 2538 और ये इसी क्रूशियल सपोर्ट के पास में आके बंद हुआ है। तो ओवरऑल हमारा जो रिलायंस के लिए व्यू है ये बुलिश है। यहाँ पे अगर आपको रिलायंस मिलता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। रिलायंस में जो डाउन साइड आपको देखने को मिलेंगी वो लेवल है 2356 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे रिलायंस हमें डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिखेगा। बात करते हैं इन्फोसिस की, तो देखिए इन्फोसिस में जो रिजल्ट का इंपैक्ट था वो देखने को मिला। अच्छा खासा यहाँ पे इन्फोसिस आज गैप डाउन ओपन हुआ है और हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था उसी के पास में जाके यहाँ पे इन्फोसिस की क्लोजिंग आई है। तो देखिए जब तक इन्फोसिस 1330 को होल्ड कर रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर इसके नीचे जाता है तो ही यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। आइदर यहाँ पे हम वापस एक बाय मोड पे बैठ सकते हैं। बात करते हैं आईटीसी की। आईटीसी देखिए लगभग 2 दिन से कंसिस्टेंट निफ्टी में परफॉर्मर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। कोई बात नहीं, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग आई है 490 की। यहाँ पे ये एक डोजी कैंडल बन के क्लोज हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अब फ्रेश जो अपमूव आएंगी वो इसका जो हाई है वो है 4,997, ऑलमोस्ट 500 के ऊपर अगर ये ट्रेड होता है तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा अपमूव आता हुआ दिखेगा। आइदर इसके लिए जो शॉर्ट टर्म पे हमें जो क्रूशियल सपोर्ट दिख रहा है वो लेवल है 4,072 के। ये तो बात हो गई क्रूशियल कंपोनेंट की। अब बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस की। तो चलिए हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे चलते हैं। हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 19,700, 19,600 और 19,500 के स्ट्राइक पे हमें एक अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिली है। अगर हम ये तीनों स्ट्राइक को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमें जो सबसे ज्यादा जहाँ पे पुट राइटिंग देखने को मिली है वो लेवल है 19,600। तो देखिए यहाँ पे हम ये जो तीनों स्ट्राइक है अगर इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमें जो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिली है वो स्ट्राइक है 19,700। यहाँ पे 19,700 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि कल मंडे के दिन या आने वाले टाइम में अगर निफ्टी गिरना स्टार्ट होती है तो 19,700, 600 तक नहीं जाएंगी। इसी वजह से यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करता हुआ लेवल दिख रहा है 19,700 और 600 है। इसी जोन पे अच्छी हमें एक पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल है 19,700 और 600। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो देखिए यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है 19,800, 19,900 और 20,000। अगर बात करेंगे प्रीवियस वीडियो की तो यहाँ पे देखिए जो प्रीवियस वीडियो था यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि यहाँ 20,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज अभी भी कॉल राइटर बैठे हुए दिख रहे हैं। तो ये फिर रिपीट करता हूं, ये कोई 1-2 दिन में पोजीशन नहीं बनती है। जो कॉल राइटर रहते हैं काफी दिनों से अपनी पोजीशन बना के बैठते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको टाइम डिके का बेनिफिट मिलता है। तो इस वजह से वे लोग पहले ही आगे की जो स्ट्राइक रहती है उसके कॉल सेल करके रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब जो एट प्रेजेंट हमें नजर आ रहा है वो रेजिस्टेंस है 19,900 का और 19,800। 800 पे हमें एक अच्छी खासी कॉल रेटिंग देखने को मिली है और उसके बाद में जो ह्यूज कॉल रेटिंग देखने को मिली है वो लेवल है 19,900 के। तो जो मंडे के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा वो जोन है 19,800 और 19,900। अगर आपने आज बाय किए हैं, मंडे के दिन मार्केट गैप अप खुलता है और अगर आपको 19,800, 19,900 के पास में जाता है तो ये प्रॉफिट बुकिंग की एरिया है। अगर इस एरिया को
निफ्टी ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाती है, तो ही हमें यहाँ पे तेजी देखने को मिलेंगी। और किसी भी रीजन से अगर निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन खुलती है और 700 600 के पास में आ रही है, तो आप शॉर्ट बनाने का विचार मत कीजिए। यहां से मार्केट पलट सकता है। अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो ही नीचे रहेगा। आइदर आप यहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हैं। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉर द इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।